गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कोविड के कारण ऑफलाइन क्लासेस तो अभी होंगी नहीं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो 11th क्लास के अंदर जो फिजिक्स के सबसे पहले फंडामेंटली टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 5 जो बेसिक टॉपिक है इनके बारे में आपको इतना डिटेल से पता होना चाहिए कि क्योंकि ये हर टॉपिक में, हर चैप्टर के अंदर यूज होंगे। ओके, मैथमेटिकल टॉपिक है, कुछ ग्राफिकल टॉपिक है, तो इनको यूज करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, डिफरेंशिएशन। टोटल मैथमेटिकल टॉपिक है। ओके, तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इस तरह 10th क्लास में आप जो यूज करते थे और इस तरह कैलकुलेशन करते थे न्यूमेरिकल में, इसी प्रकार से जो फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल आते हैं तो उनमें भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन यूज करना है, इंटीग्रेशन यूज करना है, वेक्टर यूज करना है। तो इस तरह आपको सबसे पहला तो ये बेसिक टॉपिक है, तो आपको समझना है। तो स्टार्ट करें। तो फिजिक्स के अंदर जो भी क्वांटिटी होती हैं आप पढ़ चुके, रेजिस्टेंस है 10th क्लास में पढ़ा था आपने, आर से डिनोट करते हो आप, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हो आप, करंट को आई से डिनोट करते हो। ऐसे मतलब फिजिक्स की किसी भी क्वांटिटी को आप जो आपके 26 अल्फाबेट है उनमें से किसी से रिप्रेजेंट करते होंगे। अब नाम नहीं लिखेंगे, जैसे 10th क्लास में आप मास ऐसे लिख देते, ठीक है। अब मास ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्मॉल m लिख दो। किसी ऑब्जेक्ट का मास 50 kg है, अब आपको ऐसे लिखना है 50 kg। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई अल्फाबेट यूज करते हैं। तो उन्हीं अल्फाबेट में से एक्स वाई सबसे ज़्यादा यूज करते हो कि एक्स, माना कि एक्स ये है, कंसिडर एक्स दिस, वाई दिस, तो मैं एक्स वाई ये ले रहा हूँ। तो इनमें भी कुछ ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं, ठीक है, जिसमें कई सारे सिंबल बना रहा हूँ, ये बीच बीच में यूज करने पड़ेंगे आपको। अल्फा, बीटा, गामा, डेल, सिग्मा, रो, म्यू, ठीक है। देखिए ये कुछ सिंबल है, ये कौन से सिंबल है, अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल, और ये भी डेल ही है। ये क्या है, सिग्मा, और ये क्या है, रो, और ये क्या है, म्यू। तो बात कर रहे थे इन सिंबल के बारे में। ये कौन सा है, अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल, ये भी डेल है, और ये सिग्मा, रो है, और ये क्या है, म्यू, और भी है। ये डब्लू नहीं है, ओमेगा, क्या है, ओमेगा। तो ऐसे कई सारे साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो y क्या है, स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर। y x ये कोई भी क्वांटिटी है, ये y कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, x भी कोई भी क्वांटिटी होती है। देखें, देखो अब मैं इसको ऐसे लिखूं, डेल, ये डेल इसको बोलते हैं, ट्राइंगल वाला साइन है डेल, डेल x, डेल y और डेल x। इसका मीन क्या है, तो y और x कोई भी क्वांटिटी है, अब डेल लगाते इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन y क्वांटिटी, चेंज इन y क्वांटिटी। डेल x का मतलब चेंज इन x क्वांटिटी, इंटरवल है, डिफरेंस है, ठीक है। डेल x का मतलब चेंज इन x, चेंज इन y। ओके, मैं लिख देता हूं, चेंज इन y क्वांटिटी, चेंज इन x क्वांटिटी, ओके, डिफरेंस है। तो आपको कोई भी डिफरेंस लिखना है, जैसे टाइम, ये t है, ये t इज द क्या है, टाइम, मैं इसका डेल लगा दूं,
इसका मतलब डेल टी बन गया, इसको बोलना है आपको डेल टी प्रोनाउंसिएशन करना है। इसका मतलब ये दो क्वांटिटियों का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है। आप ऐसे करते हो t2 माइनस t1, आप ये एक्सप्रेशन लिखने के बजाय आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो। मतलब कोई भी दो क्वांटिटियों का डिफरेंस है ना, आप उसको डेल लगा के रिप्रेजेंट कर दीजिए आप, तो यही मैथमेटिकल में यूज करना है। ओके, तो ये इसका मतलब y कोई भी क्वांटिटी है, t इज द टाइम है, ऐसे डेल लगने के बाद में क्या बन जाता है वो डिफरेंस, दो क्वांटिटियों का डिफरेंस। उसी टाइप से यदि मैं इसी y के d लगा दूं, dy लिख दो इसको dy, इसका मतलब ये भी y एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, डेल y डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये dy है ना, ये वेरी स्मॉल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कोई बहुत छोटी क्वांटिटी है, यदि उसको रिप्रेजेंट करना है उसको क्या लगा दो dy। जैसे ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, मास इसका 50 kg, आप लिखते हो सब m = 50 kg। लेकिन इसमें से छोटा सा एलिमेंट लेना हो, वेरी स्मॉल, ये जितना छोटा हो सके, ये ले लिया मैंने छोटा सा, ये लगा दिया। अब ऐसे लिखना नहीं है आपको कि वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम, ठीक है, डी लगा दो आप। अब डी लगते ही ये वेरी स्मॉल अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्या है, वेरी स्मॉल। अब ये मास कितना है, बहुत कम, जितना आप छोटा से छोटा लिस्ट मास मेजरमेंट कर सकते हो ना, तो इस तरह रिप्रेजेंट डी लगा दो। किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगा देते हैं, डी स्मॉल अमाउंट को, ठीक है। तो सिंबल बता रहा था। ऑब्वियसली कोई भी क्वांटिटी है, लाइक एक्स वाई है, कोई भी क्वांटिटी है वाई, डेल लगा दिया डिफरेंस को बताएगा, और डी लगा दिया इसके वेरी स्मॉल अमाउंट। तो डिफरेंशिएशन क्या है, आपने 10th क्लास में ग्राफ पढ़ा था, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये कोई भी ग्राफ कर्व है। 10th क्लास में इसी को आप बोलते थे ग्राफ, और +1 होते थोड़ा स्टैंडर्ड आपका इंक्रीज होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्व, कि एक कर्व है। इस कर्व की स्लोप मेजरमेंट करना है। क्या होती है स्लोप? स्लोप आप जानते हो, जैसे घर होता है आपका, ये आपकी सेकंड फ्लोर है, ये पूरी घर की आपकी बिल्डिंग है, इसके ऊपर आप क्लाइंब करना होता है, चढ़ना होता है, तो क्या लगाते हो, क्या बनाते हो, एक स्लोप बनाते हो ऐसे, ठीक है, ये स्लोप बनाते हो। ये ग्राउंड है, घर का जो मेन गेट है, आपको एंट्री करना होता है, क्या बनाते हो, एक स्लोप बनाते हो। और ये भी देखा होगा आपने, स्लोप पे कभी टाइल्स नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते हैं, देख क्या मतलब है स्लोप। स्लोप मीन्स ये होता है, जो आप ग्राउंड है ना, ग्राउंड उससे जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, उसको कहते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या है, आपके ग्राउंड से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को कितना राइज कर रखा है, उसको कहते हैं स्लोप। स्लोप जितनी ज्यादा होगी तो उसमें बाइक कार चलाने में आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। स्लोप कम होगी, इसका मतलब कम एफर्ट करना पड़ेगा। स्लोप 0 होगी, इसका मतलब क्या होगा, प्लेन होगा, समतल प्लेन होगा। समतल प्लेन के अंदर, स्मूथ प्लेन के अंदर स्लोप होती नहीं है, कोई एंगल नहीं होता है। तो स्लोप क्या किया जाता है, ग्राउंड से थोड़ा एंगल बनाया जाता है। ये ग्राउंड है, ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड है। अब इसमें ये डस्ट लिया मैंने, स्लोप इस तरह बना दिया, थोड़ा सा राइज कर दिया, ठीक है, स्लोप। इसका मतलब किसी भी डिफरेंशिएशन क्या है, किसी कर्व के अंदर उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये टेंजेंट बनाइए इसके ऊपर, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये सब जितना थीटा बनाती है ना, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का, ये देखिए रिप्रेजेंटेशन डिफरेंशिएशन का कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन यूज कर चुके आप, y एक क्वांटिटी है, अब मैंने dy कर दिया, इसको dx कर दिया। पता है आपको dy मींस वेरी स्मॉल अमाउंट, किसका, y का। dx मींस क्या होता है, x क्वांटिटी का वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, तो इसको प्रोनाउंसिएशन क्या बोलेंगे, dy अपॉन dx। क्या बोलना है आपको, dy अपॉन dx,
ओके, और इसको लिखना कैसे है, इसको ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्वांटिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्वांटिटी with respect to x quantity, इट मींस क्या कर रहे हो आप, स्लोप निकाल रहे हो आप y कोऑर्डिनेट की, किसके रेस्पेक्ट में, x कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में। तो dy dx मींस क्या हुआ, आपको डिफरेंशिएशन भी करना है ना, y का करते हो किसके रेस्पेक्ट में, x, जो क्वांटिटी अपॉन में होगी उसके रेस्पेक्ट में स्लोप निकालें, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जनरली क्या बोलना है आपको, dy dx, क्या है ये, dy dx किसको बता रही है, डिफरेंशिएशन को बता रही है। क्या कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, वो बाद में देखेंगे, पहले इसका मीनिंग समझिए। dy dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x क्वांटिटी, जैसे इसको रीड करना हो आप, dx अपॉन dt, इसका मतलब आप x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जो जिसके रेस्पेक्ट में करते हो वो क्वांटिटी क्या रहती है, अपॉन में, जिसका करते हो वो कहाँ रहती है, ऊपर रहती है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन क्या है वो समझ में आ गया, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं समझो। लेकिन डिफरेंशिएशन कैसे सोल्व करते हैं, कैसे इसको सॉर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को देखेंगे, क्या उसका फॉर्मूलेज हैं, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू, आपके पास कोई भी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x की पावर 5, y इज इक्वल टू क्या पावर है, x की पावर है 5। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, वही लगाइए, dy dx, ये लो dy dx, ये y है, y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू x की पावर 5। तो कैसे करेंगे dy dx देखो यहाँ पे y है ना, y की वैल्यू कितनी है, x की पावर है 5, ये देखिए x की पावर 5 इज इक्वल टू, कैसे करते हैं, जो भी पावर है, अलजेब्रिक फंक्शन है उनमें पावर होगी, उस पावर को मल्टीप्लाई में लाना है आपको, x की पावर है 5, इसको मल्टीप्लाई, और उस पावर में से 1 क्या करना है आपको, कम करना है, कितना आ जाएगा, 5x की पावर 4। ये डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन बिल्कुल इजी है, आपको क्या करना है, उसकी जो पावर है ना उसको मल्टीप्लाई में लाना है, और उस पावर में से 1 क्या करना है, रिड्यूस करना है। ये क्या है, डिफरेंशिएशन। ओके, y इज इक्वल टू x की पावर n, y इज इक्वल टू x की पावर n, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा dy dx, y की वैल्यू कितनी है, x की पावर n, जो भी पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, उसमें से 1 क्या आ जाएगा, nx n माइनस 1, जो पावर है मल्टीप्लाई में कर दो, और उसमें से 1 क्या कर दो आप, रिड्यूस कर दो, रिडक्शन कर दो। ओके, ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है, जो भी x की पावर वाले हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। अब ये ध्यान रखना है आपको, हो सकता है ये पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और डेसिमल में भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से 1 रिड्यूस कर दो, सेम प्रोसेस है, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू x की पावर मैंने लिया -3, y इज इक्वल टू √x, और थर्ड एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू x3। ये इक्वेशन ली मैंने, तीनों टाइप की इक्वेशन ले ली मैंने, x की पावर नेगेटिव वाली ले लिया, पॉजिटिव पावर होती है तो भी आपने कर लिया, फर्स्ट एग्जांपल समझा रहा था मैं, और अनरूट वाली भी मैंने वैल्यू कंसीडर कर ली कि इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x की पावर -3, नो डाउट आप क्या लगाइए, ये डिफरेंशिएशन है,
डी वाई डी एक्स। वाई का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपने क्या कर दिया डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर -3, जो भी पावर है इसमें आ जाएगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, आ गया एक्स, और इस पावर में से 1 आपको क्या करना है, माइनस करना है। सेम प्रोसेस है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, डी वाई डी एक्स तो -3x, और इस -3 में से 1 कितना हो जाएगा टोटल, x की पावर -4, ओके, x की पावर -3 और -1 कितने हो गए, -4, तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया, -3 x की पावर -4। ये डिफरेंशिएशन हो गया सभी का, नोट कर लो। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, y √x। ये सबसे ज्यादा यूज होगी ये प्रॉपर्टी अनरूट वाली। कैसे करना है आपको, अनरूट मींस क्या होता है, किसी भी फंक्शन की पावर हाफ होती है उसको किससे लिख देते हैं, अनरूट से। चाहे आप अनरूट x लिख लो या फिर x की पावर कितना लिख लो, आप हाफ लिख लो। यूज कीजिए डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2, जो भी पावर है उसको किस में लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है, और उस पावर में से 1 आपको क्या करना है, माइनस। डी बाई डी एक्स 1/2x, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे भी ट्रांसफर हो जाएगा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √x। इसको नोट कर लीजिए। थर्ड है y = 1/x³। इसको आप ऐसे भी ऊपर ट्रांसफर कीजिए, पता है आपको ये प्रॉपर्टी, यदि नीचे प्लस की पावर है तो ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस, नीचे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। साइन चेंज हो जाते हैं, ये ऊपर से नीचे लेके आइए, अब जो भी पावर का साइन वो चेंज हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, लगाइए डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर -3, जो भी पावर है मल्टीप्लाई कीजिए, और उस पावर में से 1 क्या कर दीजिए आप, माइनस, क्या हो जाएगा, -3x, -3 -1 कितना हो जाएगा, -4। अगेन आप इस तरह लिख सकते हो इसको, x की पावर 4, ये लो डी बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन है। तो आपको इसका मतलब पावर वाले डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये अलजेब्रिक के तो हो गए, अलजेब्रिक जो भी पावर वाले होंगे उसके अंदर इस तरह आपको डिफरेंशिएशन क्या करना है, आपको यूज करना है। अब नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के होते हैं, sin x cos x tan x log x e की पावर x, उनका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, सबके फिक्स फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलेज को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट y = sin x, क्या है, sin x, dy dx, of sin x, sin x का डिफरेंशिएशन आएगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन देखते हैं, dy dx cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस का sin x, y = tan x,
डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये फिक्स फॉर्मूले है, कोट एक्स डी बाई डी एक्स कोट एक्स आएगा माइनस का कोस स्क्वायर y is equal to sec x dy dx sec x से क्या आएगा sec x into tan x cosec x dy dx कोसेक एक्स का क्या आएगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ओके, ये 6 फंक्शन है, आपको इनको याद करना है फॉर्मूले, कल इनका एग्जांपल यूज करते हुए आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। ओके, सारा याद करने का है। अब ये माइनस का ध्यान रखिए, माइनस जो भी सी से स्टार्ट हो उनके माइनस, अदरवाइज सारे क्या है प्लस के हैं। ओके, जो भी सी से स्टार्ट हो उनके माइनस का साइन आएगा, अदरवाइज सबको क्या रखना है आपको पॉजिटिव रखना है। ओके, थैंक यू।